कागा से तुम्हें हंस बनावे। कागा क्या? मन जो कोई की तरह कागा बन गया है, काला बन गया है, संत की शरण में जाने से ही हंस की तरह सफेद बनेगा, पवित्र बनेगा। कब? जब संत की शरण में जाएंगे। कागा से तुम्हें हंस बनावे, कागा से तुम्हें हंस बनावे। कागा से तुम्हें हंस बनावे, कागा से तुम्हें हंस बनावे। मिट गई मुर्गे कागे, तेरी अच्छी बनेगी। सज के सज सारे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सामने कब से सोया, मोहन सामने कब से सोया। हर परिवार में कब से खोया, हर परिवार में कब से खोया। जाग सके तो जागे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव, यदि शिष्य अच्छा मिल जाए, आज के समय में शिष्य मिलना बड़ी कठिन बात है। एक बार एक गुरुजी ने एक शिष्य बनाया। अब शिष्य कलयुगी, तो गुरुजी शिष्य से बोले, रात्रि हो गई तो गुरुजी बोले कि बेटा देख करके आओ, बाहर बरसात हो रही थी, बरसात बंद हो गई हो तो फिर कुछ इंतजाम करें भोजन का। बोले गुरुजी, अब चेला आलसी था। बोले गुरुजी, ये बिल्ली अभी अभी बाहर से आई है, इसकी पीठ में हाथ फिरा के देखो गुरुजी, यदि पीठ गीली होगी मतलब बारिश हो रही है, और पीठ सूखी होगी तो बारिश बंद हो गई। तो गुरुजी समझ गए कि चेला नहीं मिला है, गुरु ही मिला है, ये नहीं जाएगा काम करना। दूसरी बात फिर गुरुजी बोले चेला, ऐसा करो, नींद आ रही है, लाइट बंद कर दो, लाइट में नींद नहीं आती। चेला बोले गुरुजी, अब हम तो ठहरे चेला, आप ठहरे गुरु, क्या बंद करना, किस ज्ञान को प्रकाशित करना, ये तो आप ही जाने। नहीं मानी बात। तीसरी बार गुरुजी फिर बोले कि चेला एक काम करो, लाइट जला दो। तो बोले गुरुजी, व्यक्ति के मन में अंधकार को मिटा करके प्रकाश करना ये गुरु का काम है। चेला आलसी था, बोले कौन उठे? बोले गुरुजी, लाइट तो आप ही जलाओ, प्रकाश तो आप ही कर सकते हो, आप गुरु हो। गुरुजी समझ गए ये नहीं मानेगा। दूसरे दिन था भंडारा। गुरुजी बोले चेला, तो दूसरे आश्रम में भंडारा है तो भोजन करने जाना है। चेला बोला गुरुजी, कल से मैंने आपकी 3 बातें नहीं मानी, चौथी नहीं मानूंगा, बड़ा पाप लगेगा, भंडारा तो खाया हुआ मुझे। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। गुरु से कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और गुरु को कभी चेला से स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि आपस में स्वार्थ बन गया तो कल्याण नहीं हो सकता। सचिव वैद गुरु 3 जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन 3 कर, होए देगहि नाश।
यदि गुरु को किसी से लोभ हो गया तो व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव जी जो कथा सुनाएंगे परीक्षित जी को, ये सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में तोता के रूप में विराजमान होते थे। राधा रानी की अंगूठी पर जाएं जाकर के बैठ जाएं, उंगली पर जाएं जाकर के बैठ जाएं, और राधा रानी इन्हें भगवान का भोग लगा करके फिर भोजन दें। और राधा रानी सुखदेव जी को सिखाती कि कृष्ण कृष्ण बोल सुख कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख कृष्ण कृष्ण बोल। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। कृष्ण कृष्ण बोल सुख कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख कृष्ण कृष्ण बोल। जब यही सुखदेव जी महाराज उड़ते उड़ते कृष्ण जी के पास में जाते हैं तो भगवान कृष्ण सुखदेव जी को बिठाते और बिठा करके सिखाते कि राधा राधा बोल सुख राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुख राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुख राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुख राधा राधा बोल। राधा नाम तो है अनमोल, राधा नाम तो है अनमोल, राधा नाम तो है अनमोल, राधा नाम तो है अनमोल। राधा राधा बोल सुख राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुख राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुख राधा राधा बोल, राधा राधा बोल सुख राधा राधा बोल। सुखदेव जी महाराज को राधा रानी सिखाती हैं। सुखदेव जी कृष्ण कृष्ण बोलिए। सुखदेव जी राधा रानी के कहने से जिन सुखदेव जी ने कथा सुनाई है, यही सुखदेव जी तोता के रूप में बैठते थे और जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलते। अब एक बार यही सुखदेव जी राधा रानी और भगवान श्री बालकृष्ण के पास में बैठे हुए थे। भगवान कहते हैं कि सुखदेव हमारा एक काम करो। क्या बेटा सुखदेव, तुम सभी जो हो मृत्यु लोक में चले जाओ। और सुखदेव मृत्यु लोक में जाकर के जो संसार के लोग हैं, हम देख रहे हैं कि केवल खाने पीने में ही व्यक्ति का जीवन जा रहा है। तो मृत्यु लोक में जाओ और मृत्यु लोक में जाकर के सभी को भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो सबसे पहले भागवत के वक्ता शंकर जी भगवान जो भी माता पार्वती को कथा सुनाएंगे उन्हें नींद आ जाएगी। फिर जो है सुखदेव जी उस कथा को सुन लेंगे और सुन करके सीख जाएंगे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। बोले मृत्यु लोक में जाने से 2-4 मालाएं जो आपके नाम की मैं भी जप लेता हूँ वो भी प्रभु छूट जाएंगे। कृपा करिए, अपने पास में रखिए, चरणों में रखिए। भगवान कहते हैं सुखदेव, हमारी प्रसन्नता इसमें है कि तुम मृत्यु लोक में चले जाओ। जैसे ही सुखदेव जी ने सुना कि भगवान की प्रसन्नता है, तो भगवान के प्रसन्न होने के लिए सुखदेव जी महाराज मृत्यु लोक में आने के लिए स्वीकार हो गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती। शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। नारद जी का एक परिचय बताएं आपको, कथा प्रारंभ होगी। वेदों में कहा गया है नारद, वो जिसकी बात रद्द ना हुए उन्हें कहते हैं नारद। यह नारद अज्ञानम खंडती इति सा नारद। बोले जो व्यक्ति के अज्ञान को मिटा दे और व्यक्ति को भगवान से मिला दे, उसका नाम है नारद।
एक सबसे प्रचलित नारद जी की सूचना है कि जिस घर में कभी झगड़े ना हुए हो, नारद जी महाराज एक बार पहुंच जाए, सीताराम झगड़े होना शुरू। और जिस घर में रोज झगड़े होते हो, नारद जी महाराज वहां पहुंचे तो झगड़े होना बंद हो जाते हैं। ये नारद जी महाराज की विशेषता है। नारद जी महाराज परम संत हैं और भक्तों को पहले नारद जी मिले हैं, भगवान बाद में मिले हैं। ध्रुव जी महाराज को पहले नारद जी मिले, फिर भगवान मिले। प्रहलाद जी को पहले नारद जी मिले, फिर भगवान मिले। इसलिए पहले हमारी जो प्रीति होनी चाहिए वो गुरु चरणों में होनी चाहिए। गुरु में निष्ठा रखिए, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान से मिला देंगे। लेकिन जब तक गुरु में निष्ठा ना होगी, संत ब्राह्मण में निष्ठा ना होगी, जब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। नारद जी महाराज बैठ करके शंकर भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। तुमको मनाऊं भोला तुमको मनाऊंगी। तुमको मनाऊं भोला तुमको मनाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। चढ़ाऊं भोला दहिया चढ़ाऊंगी। दूधवा चढ़ाऊं भोला दहिया चढ़ाऊंगी। दूधवा चढ़ाऊंगी, दहिया चढ़ाऊंगी। दूधवा चढ़ाऊंगी, दहिया चढ़ाऊंगी। दूधवा चढ़ाऊं भोला दहिया चढ़ाऊंगी। दूधवा चढ़ाऊं भोला दहिया चढ़ाऊंगी। गंगा जल अभिषेक कराऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको दिखाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। भोला तुमको मनाऊंगी। भोला तुमको मनाऊंगी। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो नारद जी महाराज विचार करते हैं कि मेरे द्वारा लक्ष्मी नारायण में तो झगड़ा हो चुका है। भगवान नारद जी एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया में झगड़ा करा चुके हैं। विचार करते हैं कि ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी में भी झगड़ा करा चुका हूँ। अब क्यों ना ऐसा करूं कि शंकर भगवान बाकी हैं, तो एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच भी झगड़ा कराया हूं। तो नारद जी महाराज कैलाश पर गए। कैलाश पर जाते ही माता पार्वती ने जैसे ही देखा कि संत आए हैं, ध्यान रखिए श्रोताओ, यदि गाय हमारे घर पर आ रही है, 3 व्यक्तियों का झूठन घर पर नित्य गिरना चाहिए, प्रातः गिरना चाहिए। ब्राह्मण घर में आकर के खा ले, उसके मुख से थोड़ा झूठन गिर जाए, बहुत सौभाग्यवान। गाय रोटी खा ले, गाय के मुख से जो लार होती है वो देरी पर गिर गई तो बहुत सौभाग्यवानी है। संत कोई द्वार पर आ जाए, आने के बाद में हम उसे कुछ दे दें तो बड़ा सौभाग्यवान है। 3 व्यक्तियों का देते ही कुंवारी कन्या, संत ब्राह्मण और गाय, इन तीनों का झूठन घर में गिरना चाहिए।
इन तीनों का झूठन गिरने से घर का पवित्र होता है। गाय का झूठन गिरे, ब्राह्मण हमारे घर में खा ले, तुम्हारी कन्या हमारे घर में खा ले। जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे, पार्वती मैया ने बड़ा स्वागत किया। संत आए हैं, भगवान समझ करके खूब स्वागत किया। नारद जी महाराज को खाने के लिए मिष्ठान दिया, पकवान दिए। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। माता कहती है, बोले नारद जी आपने संसार में आना जाना बंद कर दिया है, बहुत दिनों के बाद आई हैं। नारद जी कहते हैं, मैया अब मैं कहीं भी नहीं आता जाता। क्यों? बोले भैया संसार में सब स्वार्थी हो गए हैं, और जितना दुखी व्यक्ति अपने दुख को देख करके नहीं है श्रोताओं आज के समय में, उतना दुखी सामने वाले के सुख को देख करके हो जाता है, ईर्ष्या आ जाती है व्यक्ति के। एक बार एक व्यक्ति ने बड़ा तप किया ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तो बोले वरदान मांगो, और ये ध्यान रखना जितना तुम्हें दूंगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को वरदान मिलेगा। तो पहली बार में तो भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले मेरे द्वारा किसी का भला हो जाएगा तो बड़े पुण्य की बात है। ठीक है ब्रह्मा जी। बोले पहला वरदान दो। बोले क्या? बोले कि मेरे घर बन जाए। बोले ठीक। बोले ठीक है, वरदान तथास्तु। अब इसका एक घर बना गया तो पड़ोसी के दो बन गए, क्योंकि दुगना वरदान मिलेगा। अब ना रहा जाए, अब ईर्ष्या के मारे बोले पड़ोसी के कल कुछ भी नहीं था, फ्री में पड़ोसी बन गए। अब ना रहा जाए। दूसरा वरदान ब्रह्मा जी को बुलाया। बोले ब्रह्मा जी एक काम करो। बोले क्या हुआ भैया? बोले वरदान तो वरदान है। बोले हाँ। बोले मेरी एक आंख फोड़ दो। बोले क्यों? बोले पड़ोसी की वरदान है, सिद्ध होगा। तीसरी बार फिर ब्रह्मा जी को बुलाया। बोले काम करो ब्रह्मा जी। बोले क्या? बोले मेरे घर के आगे कुआं बनवाओ। बोले क्यों? बोले पड़ोसी के घर के आगे दो बनेंगे, दोनों आंखें फूट गई हैं, घर से बाहर कभी तो आएगा ही। तो दोनों कुआं की व्यवस्था कर दी है, तो एक ना एक में तो गिर ही जाएगा। नारद जी कहते हैं संसार में सब स्वार्थी हो गए हैं, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति सुन अपनी सबकी रीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगलकारी। प्रभु सुत दशरथ राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सुरे नरे मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करई सब प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परम प्रधान विश्व रुचि राधा, संसार में व्यक्ति के द्वारा जो कर्म होते हैं या समझाते हैं नारद जी कि कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, और जो जस करी सो तस फल रखा। माता मैं तो संसार देख करके आया हूँ। माता कहती है नारद जी संसार में भले ही कपटी लोग बाग होंगे, पर मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, शंकर जी इतना प्रेम करते हैं। नारद जी मैं क्या बताऊं? बोले कैसे भैया बताओ, कुछ बताओ। बोले समाधि लगाने बैठते हैं शंकर जी। नारद जी समाधि में जिसका ध्यान आता है, जो परछाई आती है, वो बतानी नहीं चाहिए, पर मुझसे कितना प्रेम करते हैं। सबसे पहले आकर के शंकर जी मुझे बताते हैं कि आज मैंने राम का भजन किया, मैंने राम को देखा, आज मैंने विष्णु का भजन किया, मैंने विष्णु को देखा। इतना प्रेम करते हैं। नारद जी कहते हैं भैया बड़ी प्रसन्नता की बात है।
कि भगवान आपसे इतना प्रेम करते हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, भगवान आपसे इतना प्रेम करते हैं तो आपको ये बात भी बताई होगी कि भगवान जो है मुंड वाला में मुंड पहनते हैं तो किसके पहनते हैं? बोले नारद जी प्रेम तो बहुत करते हैं, पर आज तक ये बात नहीं बताई कि मुंड वाला में मुंड किसके लगे। बोले अब समझ लो, मुंड वाला में इतनी सारी माताओं के सिर लगे हैं, आप कह रही हो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और आप तक नहीं बताया कि ये सब कौन है, क्या प्रेम करते हैं आपसे। अब नारद जी की बात मैया के मस्तिष्क पर विराजमान हो। मैया बोली आज शंकर जी को आने दो, आज पूछते हैं। नारद जी महाराज वहां से गए, शंकर भगवान तक कर रहे थे। शंकर जी से बोले भगवान घर पर चले जाना, मैया बुला रही है। शंकर भगवान समझ गए कि नारद जी जो है काम करके आ गए। शंकर भगवान पहुंचे, बोले देवी आज बड़ी क्रोध में दिखाई दे रही हो। पुराने समय में कोप भवन बनते थे, घर में एक कमरा होता था, अटारी बोलते थे, अटारी पुराने समय में अटारी बोलते थे। तो वहां पर एक कमरा होता था, इसमें लिखा होता था कोप भवन। तो मैया कोप भवन में चली गई। कोप भवन मतलब जब माताएं क्रोधित हो जाती थी तो वो कोप भवन में बैठ जाती थी, उससे पति समझ जाए कि कुपित है, गुस्से में है। भगवान शंकर ने देखा कि मैया कोप भवन में बैठी है, तो भगवान बोले कि देवी आप तो बड़ी क्रोधित हो। तो मैया बोलती है, बोले बात ना करो, अंदर के भी काले और ऊपर के भी काले। भगवान कहते हैं ऊपर का काला तो ठीक है, बोले अंदर का काला वो होता है देवी जिसके मन में कपट हो, उसे अंदर का काला कहते हैं। पर मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई कपट ही नहीं है, मैंने कभी कोई बात नहीं छुपाई। मैया कहती है बात नहीं छुपाई तो ये बात कभी बताई कि आपने मुंड वाला में जो मुंड पहने हैं उनमें किनके सिर लगे हुए हैं। भगवान कहते हैं देवी ये बात तुम सुनोगी तो तुम्हें दुख होगा, इस मुंड माला में किसके मुंड लगे हैं। देवी इस मुंडों की माला में किसी और के मुंड नहीं है, ये सब तुम्हारे ही सिर हैं। तुम पहले पार्वती होने से पहले सती थी, सती होने पर पिता के यहाँ पर गई, देहाग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया, तुम्हारे शरीर को लेकर के मैंने माला में परो ली। इसी प्रकार समय समय पर तुम्हारे अवतार होते हैं और तुम्हारे अवतार होने पर मैं तुम्हारे ही मुंड को अपनी माला में परो लेता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। तो देवी किसी और के सिर नहीं है, ये सभी जो है तुम्हारे ही सिर हैं। अब मैया बोली कि फिर तो भगवान आप महाकपटी हो। बोले क्यों? बोले मैं इतनी बार मर गई कि माला बन गई, तो आपकी भी तो कोई माला होगी शंकर जी मुंडों की। बोले मेरी कोई माला नहीं है, मेरा ना कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। पार्वती मैया बोली ऐसी कोई व्यवस्था करो प्रभु, मेरा भी जन्म ना हो मृत्यु ना हो, ऐसी कोई व्यवस्था करो। भगवान शंकर माता पार्वती के पास में बैठ गए। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा बाबा नगर में आया है, मेरा बाबा नगर में आया है।
भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बोल शंकर भगवान की। मेरे भोले के माथे पे गंगा है, मेरे भोले के माथे पे गंगा है, मेरे भोले के माथे पे गंगा है, मेरे भोले के माथे पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बोल शंकर भगवान की जय। तो कहाँ सुन रहे थे हम सभी कथा? कहाँ पर थे हम सभी कथा में? हे पंडित जी का पूछ लो तुम। तालियां बजाइए बाबूजी के लिए, बहुत सुंदर ध्यान है। ऐसा श्रोता होना चाहिए कथा का। तो भगवान शंकर जो है माता पार्वती के समक्ष विराजमान हुए। अब भगवान शंकर जो है माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, मेरा जन्म मरण इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने अमर कथा सुन रखी है, और मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि मरता शरीर है, जीवात्मा का ना कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। मुझे पता है कि ना तो कभी मेरा जन्म होगा और ना ही कभी मेरी मृत्यु होगी। पार्वती मैया कहती हैं, भगवान आपने जो कथा सुनी है वह कथा आप हमें भी सुनाइए, भागवत अमर कथा इत्यादि हमें भी सुनाइए। भगवान कहते हैं, देवी इसे हर कोई नहीं सुन सकता। भागवत कथा सुनने के, अमर कथा इत्यादि सुनने के बड़े नियम हैं। बोले क्या नियम है? बोले कथा में कभी कोई बैठे तो दरिद्रासन लगा करके नहीं बैठना चाहिए। ज्यादातर व्यक्ति दरिद्रासन लगा करके ही बैठे हैं, इसलिए कथा सुनने के बाद भी दरिद्र हो जाते हैं। दरिद्रासन बताएं? पता है? जिस आसन में अभी बैठे हैं इसे सुखासन कहते हैं। पालथी मार करके बैठने को सुखासन कहते हैं। दोनों पैरों को खड़ा करके और दोनों हाथों को घुटने के आगे बांध लें, ऐसे, उसे दरिद्रासन कहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति कथा सुनेगा वो कथा सुनने से दरिद्र होगा, इसलिए इस आसन में नहीं बैठना चाहिए। दूसरा नियम बताइए। दूसरा नियम है कि कथा कभी भी कथा सुनाने वाले के पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए, कथा पीठ दे करके नहीं सुननी चाहिए, सदैव समक्ष बैठ करके सुननी चाहिए। तीसरा नियम प्रभु, जो तीसरा नियम है, बहुत आवश्यक ना हो तो कथा में बोलना नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं बोलना चाहिए? बोले कथा सुनने के लिए साक्षात परमेश्वर बैठते हैं। भगवान की कथा में भगवान के भक्तों की भी कथा आती है, और जिस प्रकार से भक्तों को भगवान की कथा अधिक प्रिय है, ऐसे ही भगवान को भक्तों की कथा प्रिय है। जब भक्तों की कथा आती है तो भगवान सुनते हैं, तो बीच में फिर कोई बोल जाए तो भगवान को ऐसा लगता है कितने अच्छे सुनने वाले हैं,
तो जहाँ तक बहुत जरूरी बात ना हो, बात नहीं करनी चाहिए कथा के बीच में, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ये कथा के नियम है। कथा सुनाना प्रारंभ करें। भगवान शंकर कहते हैं देवी मैं कथा तो सुना दूंगा, पर हो सकता है कि कथा में मुझे कहीं नींद आ जाए या तुम्हें नींद आ जाए, तो मैं कैसे जानूंगा कि तुम्हें नींद आ गई? तो माता पार्वती से शंकर जी बोले देवी तुम हुंकारा देना, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। तो पार्वती मैया पुराने समय में माता होती थी, वृद्ध माताएं दादी वगैरह होती थी, तो कथा सुनाती थी, तो बच्चा गोद में सो जाता था, तो ऐसे करता रहता था, तो उन्हें मालूम होता था कथा भी सुन रहा है, नींद नहीं हुई है पूरी, जब नींद में होगा तो हुंकारा बंद हो जाएगा। तो पार्वती मैया से कहा कि मैया हुंकारा देना। तो पार्वती मैया जो है हुंका देना प्रारंभ करती है और भगवान कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी महाराज एक तोता की गर्भणी से जन्म लिया और अंडे के रूप में कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। पहला दिवस कथा का जैसे ही पूर्ण होता है, तोते में प्राण आ जाते हैं, जो अंडा होता है उसमें गर्भ आ जाता है और भगवान सुखदेव का उसमें वास हो जाता है। दूसरे दिन की कथा से धीरे धीरे अंडा साबुत होने लगता है, तीसरे दिन कथा में फूटने लगता है और चौथे दिन की कथा में सुखदेव जी महाराज अंडे से बाहर आकर के बैठ करके कथा सुनने लगते हैं। और चौथे दिन की कथा को सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि चौथे दिन रसगुल्ले वाली कथा आती है, यानी भगवान का जन्म होता है ठाकुर जी का, तो मिश्री माखन रसगुल्ला सबकी कथा आ जाती है। तो इसको सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। पांचवें दिन की कथा में बड़े ज्ञान की कथा है। उद्धव जी महाराज भगवान से पूछते हैं प्रभु योगेश योग विन्यासा, हे प्रभु आप ही संसार के स्वामी हैं, आप ही योग के स्वामी हैं, आपके द्वारा ही संसार है। ये ज्ञानमय प्रसंग जब उद्धव जी पूछते हैं तो उस ज्ञानमय प्रसंग को सुनकर के पार्वती मैया को नींद आ जाती है और पार्वती मैया सो जाती है। अब भगवान शंकर 7 दिन की कथा पूर्ण होने के पश्चात में जयकारा लगाते हैं, बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। अब पार्वती मैया की नींद टूटती है। बोले प्रभु फिर आगे उद्धव जी से भगवान ने क्या कहा? बोले उद्धव जी से क्या कहा, कथा तो पूरी हो गई। प्रभु कथा पूरी हो गई। भगवान शंकर समझ गए, बोले देवी तुम सो गई थी क्या? बोले हाँ प्रभु नहीं, निद्रा लग गई थी, नींद आ गई थी, इसलिए लाओ लाओ कोई बात नहीं, लाओ ठाकुर जी की ठाकुर जी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी स्पर्श करा दो, बाद में देख लेंगे। गिरवर पर शिव शंकर भोले बैठे आसन डार, गिरवर पर शिव शंकर भोले बैठे आसन डार, गिरवर पर शिव शंकर भोले बैठे आसन डार। लगे सुनाने उमा मात को गौरा कोटपुरा, अरे हाँ गौरा कोटपुरा, उमा के खड़ गई तोता, भूखे राधे रयो तोता, उमा के खड़ गई तोता, भूखे राधे रयो तोता। गिरवर पर शिव शंकर भोले, गिरवर पर शिव शंकर भोले, शिव शंकर भोले, गिरवर पर शिव शंकर भोले, बैठे आसन डार, बैठे आसन डार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा कोटपुरा, अरे हाँ गौरा कोटपुरा, उमा के खड़ गई तोता, भूखे राधे रयो तोता, उमा के खड़ गई तोता, भूखे राधे रयो तोता।
शिव ने कथा सुनाई तो नींद उमा को आई। जब शिव ने कथा सुनाई पीछे से तोता रयो राम राम मिलाई। पीछे से तोता राम मिलाई। शिव शंकर जी समझ न पाए, शिव शंकर जी समझ न पाए। तोता की हुंकार, अरे हाँ तोता की हुंकार, उमा के पड़े तोता वो केरा दे रहे तोता। उमा के पड़े तोता वो केरा दे रहे तोता। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए। भोलेनाथ जी समझ न पाए। भोलेनाथ जी समझ न पाए। तोता की हुंकार, अरे हाँ तोता की हुंकार, उमा के पड़े तोता वो केरा दे रहे तोता। उमा के पड़े तोता भूतना दे रहा तोता। भूतना दे शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री। हाथ ना उठा। शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। माता पार्वती को निद्रा आती है। 5वें दिन की कथा में माता पार्वती सो जाती है और तोता कथा को सुन लेता है। तोता सोचता है यदि मैंने हुंकार नहीं दी तो कथा बंद हो जाएगी, और कथा बंद हो गई तो भगवान की कथा नहीं सुन पाऊंगा। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज हुंकार देना प्रारंभ करते हैं। 7वें दिन तक कथा पूर्ण होने के बाद जयकारा लगता है, बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। माता जागती है। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी हुंकारा दे कौन रहा था। तब भगवान ने समाधि लगाई, ध्यान लगा करके देखा तो ठीक शंकर जी के पीछे सुखदेव जी महाराज विराजमान होकर के कर रहे थे। शंकर जी को बड़ा क्रोध आया। शंकर जी कहते हैं कि मुझे इसमें परेशानी नहीं है, इसने कथा सुनी है। क्योंकि कथा सुनाने से पहले शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था कि जाओ तो देख करके आओ कि कैलाश पर कोई और ना हो। माता पार्वती देख करके आई पर उस समय सुखदेव जी दिखाई न दिए। आज शंकर जी विचार करते हैं कि जब पार्वती देख करके आई थी कोई नहीं था तो सुखदेव कहां से आए। त्रिशूल उठाया, मारने के लिए दौड़े। सुखदेव जी महाराज तोते के रूप में आगे 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 दौड़ते जा रहे हैं। शंकर जी महाराज त्रिशूल लेकर के सुखदेव जी को मारने के लिए दौड़ते जा रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज विराजमान हैं। बद्रीनाथ धाम से थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे, जैसे कैलाश कोई व्यक्ति जाएगा और कैलाश से उतर करके नीचे आएगा तो बद्रीनाथ धाम पड़ेगा। बद्रीनाथ धाम में वेद व्यास जी महाराज रहते हैं, जिन्होंने 18 पुराणों को लिखा। वेद व्यास जी महाराज बड़े दुखी हैं क्योंकि वृद्ध अवस्था आ गई है पर संतान नहीं है। पत्नी का नाम है बिटका देवी। पत्नी बिटका देवी बड़ी अप्रसन्न हुई, बोले प्रभु चौथी पीढ़ी आने को है, वृद्ध अवस्था आ रही है
और वृद्धावस्था आने पर भी हमारे घर में कोई संतान नहीं है, किस प्रकार से कल्याण होगा। वेद व्यास जी कहते हैं देवी चिंता ना करो, भगवान का सुमिरन करो, भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारे गर्भ से सुंदर पुत्र होगा। जैसे ही व्यास जी ने संत ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से सुंदर पुत्र होगा, उसी समय तोते के रूप में उड़ते 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 श्री सुखदेव जी महाराज ने छोटा रूप बनाया और छोटा रूप बना करके बिटका देवी को उस समय उबासी आई। बिटका देवी ने जैसे ही जमाही ली, उबासी ली, मुख खुला और उसी समय सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। धन्य धन्य भागे हमारे आज सुखदेव पधारे। धन्य भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। धन्य भागे हमारे आज सुखदेव पधारे। धन्य भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। की आज्ञा को धारे आज सुखदेव पधारे। की आज्ञा को धारे आज सुखदेव पधारे। धन्य भागे हमारे आज सुखदेव पधारे। धन्य भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। बोले सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में प्रवेश कर गए। 12 वर्षों तक सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में रहे। 12 वर्ष हो गई, 12 साल हो गई, सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ से बाहर ना आए। माता को एक बार अपने पेट से मंत्रों की आवाज सुनाई दी तो माता व्यास जी से बोली, बोले प्रभु मेरे गर्भ से मंत्रों की आवाज आती है, वेद के मंत्रों का उच्चारण होता है। अब वेद व्यास जी ने ध्यान लगाया तो वेद व्यास जी कहते हैं देवी तुम्हारे गर्भ में जो बालक है ये साक्षात सभी का कल्याण कर देने वाला है, परम भगवान का भक्त है, तुम चिंता ना करो। पत्नी कहती है बोले प्रभु 12 वर्ष हो गए, पुत्र से कहिए कि गर्भ से बाहर आ जाए, गर्भ में भी बड़ी पीड़ा होती है। माता जब गर्भ धारण हो तो उस समय माताओं को बाहर की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, ये लक्षण है, सत्य है। व्यक्ति को समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, उस समय जब समोसा की पेड़ा होगा तो फिर पुत्र सीधा कहां से होगा। तो ये सब चीजें जो है ऐसा भोजन होना चाहिए उस समय जो ठाकुर जी को हम भोग लगा दें, तो ठाकुर जी को भोग लगा करके पा सके, ऐसा भोजन होना चाहिए। तो माता के गर्भ में सुखदेव जी रहे। वेद व्यास जी ने प्रार्थना की कि पुत्र बाहर आ जाओ। तो माता के गर्भ से आवाज आती है कि पिताश्री मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आते ही विष्णु की माया पकड़ लेगी, मैं संसार में बंध जाऊंगा, इसलिए गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। हम और आप सभी भी माता के गर्भ में होते हैं और 7वें महीने में माता के गर्भ से हम सभी ने भगवान से बड़ी प्रार्थनाएं की होती हैं। भगवान को वचन देकर के आए हैं कि प्रभु हम संसार में जाएंगे तो संसार में जाने के बाद आपका सुमिरन करेंगे, ज्यादा माया मोह में नहीं पड़ेंगे, धन लोभ में नहीं पड़ेंगे, जितना ईमानदारी से प्राप्त हो जाएगा उतना ले लेंगे, बस ज्यादा नहीं। पर संसार में आने के बाद में तो तन भी मेरा, मन भी मेरा, पड़ोसी का भी मेरा और सबका मेरा। बहुत लोगों का ऐसा सिद्धांत बन जाता है, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं, ये भाव व्यक्ति के जीवन में बना रहे। वेद व्यास जी ने बड़ी प्रार्थनाएं की और सुखदेव जी माता के गर्भ से कहते हैं कि मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा। अपने पिता से कहते हैं सुखदेव जी कि मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं
साथ आऊंगा। मेरे के हरि घोड़े गाऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबूजी भी एक सेवा दे रहे हैं बंदरों को भगाने की। बोली भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं माता के गर्भ से ही प्रभु का गुणगान करूंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि संसार की माया प्रभु इतनी प्रबल है कि संसार की माया में आते ही व्यक्ति फंस जाता है और धन का लोभी हो जाता है। अच्छा, बहुत लोगों का सिद्धांत ऐसा बन जाता है कि चमड़ी चली जाए लेकिन हाँ दमड़ी नहीं जानी चाहिए। एक बार व्यक्ति को धन से बड़ा प्रेम था, तो व्यक्ति दान ना करे, पुण्य ना करे। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ, सब लोग बढ़िया प्रेम से बैठो। तो बैठ करके बड़े प्रेम से कथा सुननी चाहिए, है ना। एक बार जोर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वह कंजूस आदमी था जो चाहता था कि मेरा धन कहीं दूर ना हो जाए। उसकी पत्नी बड़ा बोलती, बोले दान करो दान करो दान करो। तो बोले क्यों दान करो? बोले दान करो, दान करने से धन जो है पवित्र हो जाता है, बुद्धि मिलती है, सद्बुद्धि मिलती है, दान करना चाहिए। अब वो कंजूस बहुत था, वो दान नहीं कर सकता था। तो उसकी पत्नी बोली देखो तुम दान ना करो, तुम एक काम करो गंगा जी नहा जाओ, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होना है और तुम्हें पुण्य मिल जाएगा, तो तुम गंगा जी नहा जाओ। तो व्यक्ति बोला हाँ, अब पत्नी समझदार है, पत्नी कह रही गंगा जी नहा जाओ और धन खर्च नहीं होना है। ठीक, गंगा जी नहाने के लिए गया तो गंगा घाट पर पंडा बैठे रहते हैं जो व्यक्ति से दान मांगते हैं। कोई गंगा नहाए तो पंडा कुछ ना कुछ दान मांगे। तो पंडा ने देखा, इसने देखा कि गंगा घाट पर पंडा बैठे, यदि मैं यहाँ पे नहाऊंगा तो ये मुझसे दान मांगेंगे। तो मुर्दा घाट पर गया, मुर्दा घाट पर कोई नहीं था, सोचा दान नहीं करना पड़ेगा, तो मुर्दा घाट पर नहाने के लिए गया। मुर्दा घाट पे नहाया, नहा करके जैसे ही बाहर आया भगवान ने देखा कितना अच्छा भक्त आया है, दान नहीं करना पड़े इसलिए गंगा घाट पर ना नहा करके मुर्दा घाट पर नहाया। भगवान ने एक पंडा का रूप बनाया, पंडा का रूप बना करके भगवान पहुंचे, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। अब सेठ जी ने देखा, बोले यहाँ भी पंडा आ गए, दान करना पड़ेगा। बोले हाँ महाराज कहिए। बोले कहना क्या है, गंगा नहाए हो अब दान करो। बोले महाराज दान नहीं करना पड़े इसलिए तो यहाँ नहाए हैं। बोले कहीं नहाए हो, दान तो करना पड़ेगा, जो मन में आए वो दान करो, दान की कोई सीमा नहीं, एक करो तो मर्जी, लाख करो तो मर्जी, दान करो। तो बोले महाराज दान करना ही पड़ेगा। बोले करना ही पड़ेगा। बोले लाओ कर दो। बोले महाराज ठीक है हम आपको दान करेंगे, परंतु अभी हमारे पास नहीं है। तो भगवान बोले क्या दान करो? बोले कर दो 1 रुपए का संकल्प। पुराने समय में 1 रुपए बहुत होता था। बोले ठीक 1 रुपए का संकल्प हुआ कि हम आपको परसों दान करेंगे, आप परसों आ जाओ। पंडा जी परसों जजमान के यहाँ पर पहुंचे। पंडा जी क्या, वो तो ईश्वर ही थे, परसों पहुंचे उनके यहाँ पर। अब पुराने समय में साकल होती थी तो खटखटाई, साकल खटखटाई तो पत्नी बाहर आई। पंडा जी बोले लाओ हमारा दान कराओ, पति कहाँ है? पत्नी अंदर गई तो बोले कोई पंडा जी बाहर आए हैं, दान मांग रहे हैं, तुम दान की क्या आए थे उनसे? वो पति बोला हाँ दान की तो क्या आया था। पंडा जी आ गए, अच्छा एक काम करो उनसे कह दो कि पति बीमार पड़ गए। तो बेचारी पत्नी बाहर आई, रोता सा मुंह बनाया, बोले महाराज क्या बताएं, और वो तो ठीक थे और वो तो अब ठीक नहीं है, वो भी बीमार पड़ गए हैं।
तो दान नहीं कर पाएंगे। अब पंडित जी बोले देखो ऐसा है, सुख में किसी का संग दो या ना दो, पर दुख में हर आदमी का संग देना चाहिए। जजमान हमारा बीमार हो जाए, हम छोड़ के चले जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। अब तो 6 महीना साल भर जब तक ठीक नहीं होंगे नहीं खाएंगे। अब पत्नी जाके बोले 6 महीना तक नहीं खाएंगे। पति बोला यूं कह दो चल बसे, फिर तो चले जाएंगे। अब पत्नी रोता सा मुंह बना करके आई, बोले महाराज क्या बताऊं, ठीक थे 6 महीना की बात पच नहीं पाई, वो तो महाराज चल बसे। पंडा जी बोले देखो ऐसा है, जब तक जजमान की क्रिया नहीं करा दूं, भगवा नहीं दूं, अग्नि नहीं दिलवा दूं, जब तक कैसे जाऊंगा? मैं तो पंडा हूँ, गुरु हूँ। अब तो इसमें आग जब तक नहीं लगेगी जब तक नहीं जाऊंगा। अब पूरे गांव में क्या आऊंगा, चिंता न करियो बेटा। तू बहू से बोले बेटा तू चिंता न करियो, मैं पूरे गांव में क्या आऊंगा। पंडा जी गए, पूरे गांव में क्या, बोले दानचंद जी मर गए, उसका नाम था दानचंद। बोले दानचंद जी मर गए, दानचंद जी मर गए, दानचंद जी। पूरे गांव के लोग आए, रस्सी बांधना शुरू की। अब ये भी दान ना करना पड़े तो सांस रोक के पड़ा है कि मर जाऊं पर धन नहीं जाए। लोगों ने बांधना शुरू किया। पत्नी बोली ये मरा नहीं है। गांव के लोग बोले बेटा तुझे लग रहा है कि ये मरा नहीं है। शुरू में हर पत्नी को ऐसे लगता है ये मर गया है। बोले मैं सही कह रही हूँ, मुझे मालूम है ये मरा नहीं है, फूक मत दी। बोले तुझे लग रहा है ये मरा नहीं है, पर बेटा ये तो मर गया है, इसमें आग तो लगेगी आज। अब गुरु जी बड़े प्रसन्न हो, पंडा जी बड़े प्रसन्न हो, कंधे पर रख करके साहब ले चलो ले गए। आए पंडा जी ने रास्ते में सोचा, बोले ऐसा ना हो कि दान के चक्कर में जजमान ही स्वाहा हो जाए। तो पंडा जी रास्ते में बोले आया हूँ बैकुंठ से आया हूँ, भगवान विष्णु हूँ, आया हूँ बैकुंठ से, ले धेला की होड़। धेला दान करने के लिए कहा था, वो धेला दान कर दे। बोले आया हूँ बैकुंठ से, ले धेला की होड़। सेठ जी बोले आँख खोलूं मैं जब धेला दोगे छोड़। बोले धेला छोड़ दोगे तो लौट के चलूंगा, धेला नहीं छोड़ोगे तो चाहे मैं मर जाऊं, मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। भगवान बोले तू दान मत करे, घर को चल। बोले वृंदावन में हरि लाल की, तो दान के पीछे मरे मत, कम से कम ना करना मत करे, घर को चल। भगवान ले आए उसे। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं तो कहते हैं तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, पर मन पवित्र हरि भजन सो कोई सदा कल्याण। इसलिए कुछ ना कुछ दान धर्म करते रहना चाहिए। सुखदेव जी महाराज जब बाहर नहीं आए तो वेद व्यास जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रकट हुए और हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज के रूप में भगवान नारायण वहां प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान नारायण प्रकट हुए जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे। भगवान ने कहा कि सुखदेव तुम माता के गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम पर माया का असर नहीं होगा। जब भगवान की आज्ञा को माना तब सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए और बाहर आते ही वन की ओर दौड़ने लगे। वेद व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते हुए जा रहे हैं, पुत्र रुको पुत्र रुको पुत्र रुको। पर ऐसे तपस्वी संत सुखदेव जी महाराज हैं कि जन्म लेते ही वन की ओर दौड़ने लगे। जैसे ही कहा पुत्र पुत्र तो वृक्षों में से आवाज आई, हे वेद व्यास जी आप जिसे पुत्र कह रहे हैं कल आप इसके पुत्र होंगे, ये आपका पिता होगा, ये तो संसार की माया है चलती रहेगी। ऐसा जब वृक्षों ने उत्तर दिया तो वेद व्यास जी महाराज लौट करके चले आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनकादियों ब्रह्मा जी के पुत्रों, अभी कथा चल रही है सूत जी और सौनकादियों की, अभी परीक्षित जी की शुरू नहीं हुई है, पर आज शुरू हो जाएगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। सूत जी महाराज से सौनकादि ब्रह्मा जी के पुत्र 6 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। आपका पहला प्रश्न था कि मानव के लिए धर्म क्या है। प्रातः काल उठ जाना धर्म है,
कि परिक्रमा लगाना ही धर्म है। बोले मानव के लिए परम धर्म है कि व्यक्ति सब में ईश्वर को देखे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। और भगवान की भक्ति जो है वो निष्काम हो जाए। हम भगवान की भक्ति करने के बाद भगवान से कुछ मांगे ना, भगवान से भगवान को मांगो, पर ऐसा नहीं हो पाता है। हम भगवान के पास जाएंगे तो संसार की चीजें मांग लेंगे। बोले प्रभु बेटा की नौकरी लग जाए, बोले प्रभु एक बेटा है जाए, मकान बन जाए, पर कभी ये नहीं कि भगवान हमें तुम मिल जाओ। जो सब कुछ देने वाला है व्यक्ति उसे नहीं मांगता, उससे संसार की वस्तुएं मांगता है। तो भगवान कहते हैं मेरी भक्ति कोई करे तो निष्काम होनी चाहिए। मैं दे बहुत दूंगा, जितना व्यक्ति मुझसे मांग नहीं सकता उससे ज्यादा मैं उसे दे सकता हूँ, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि उतने आगे नहीं जा सकती जितना भगवान दे सकते हैं। हमारी जीव के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर उतनी मांगने की सामर्थ्य नहीं होगी। जितना परमात्मा देने पर आएगा तो दे देगा। इसलिए परमात्मा से परमात्मा को मांगो, संतान में बुद्धि मांगो। पूत सपूत को क्या धन संचय, और पूत कपूत को क्या धन संचय। सपूत हुआ तो 1 रुपए से भी महल को बना देगा, और कपूत हो गया तो पूरे के पूरे महल छोड़ जाना, समय आएगा तो सब कुछ मिटा देगा। भगवान से बुद्धि मांगो, घर में शांति मांगो, भगवान की कथा मांगो, भगवान को मांगो। ये मानव के लिए परम धर्म है। दूसरा प्रश्न ये है कि किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। देखो शास्त्रों में कुछ मूर्तियां वर्जित बताई हैं घर में रखने के लिए। जैसे शंकर जी होते हैं तो शंकर जी यदि अंगूठे से बड़े हैं, शंकर जी की शिवलिंग यदि अंगूठे से बड़ी है तो उसे घर की पूजा की अलमारी में नहीं रखना चाहिए। यदि अंगूठे से छोटे हैं और नर्मदेश्वर हैं तो घर में स्थापित करने चाहिए। दूसरी बात, घर में कभी भी काली माता की मूर्ति पूजा की अलमारी में नहीं होनी चाहिए। क्यों? यदि व्यक्ति ग्रस्त है, संत है तो सब कुछ रखे, पर ग्रस्त है तो काली जो है वो उग्र रूप है, मैया का ही रूप है पर उग्र रूप है, इसलिए क्रोध का रूप है। ये काली की तस्वीर कब की होती है? जब मैया राक्षसों को मार रही थी, भगवान शंकर सामने आ गए थे। प्रयास करना चाहिए। तीसरा, भैरव जी की तस्वीर कभी घर में नहीं होनी चाहिए, ये मंदिरों में शोभायमान है। चौथा, हनुमान जी की हाथ से बड़ी मूर्ति घर के अंदर नहीं होनी चाहिए जिस पर चोला इत्यादि होता हो, क्योंकि ग्रस्त जीवन में ये मूर्तियां यदि घर में व्यक्ति रखेगा तो व्यक्ति का पतन हो जाता है, नहीं रखना चाहिए। दूसरी, किस भगवान को माने किसको ना माने। बोले भैरव जी को भी मानो, हनुमान जी को भी मानो, राम जी को भी मानो, मैया को भी मानो, सबको मानो। देखो इष्ट किसी एक को बनाओ और श्रद्धा सब में रखो। भगवान जो सामने आ जाए, जैसे हम कभी राम जी के पास में गए लेकिन मानते हम माता रानी को है, तो राम जी से कहोगे हे प्रभु माता रानी हमारी श्रद्धा और बढ़ जाए, पर राम जी के सामने भी हाथ जोड़ो। ऐसे सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बोले एक ही साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। एक भगवान को मानना चाहिए। आजकल व्यक्ति दुर्गा जी को पूजा, काम नहीं बना, बोले फलानी जगह पर चले जाना, फलानी जगह पर। और छोड़िए, हिंदू धर्म के देवी देवता आदमी के पास में कम पड़ जाते हैं, इंसान और धर्मों के पास भी चला जाता है। हिंदू धर्म में इतने देवी हैं, इतने देवता हैं, वो व्यक्ति को पूजने के लिए कम पड़ जाते हैं, तो व्यक्ति दूसरे स्थान पर जा करके चादर इत्यादि चढ़ाने का काम करता है। इसलिए एक को मानिए, किसी को भी मानिए। भगवान उनके भी हैं, हमारे भी हैं, सब अच्छे हैं। वो चादर चढ़ा रहे हैं तो भी अच्छा है भैया, हम राम को पूज रहे हैं तो भी अच्छा है, पर जिसे मानिए वो
एक को मानिए। बोले दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है प्रभु? बोले व्यक्ति सदैव अपने धर्म में निष्ठा रखे। तीसरा आपने कहा गया कि भगवान का नाम है अजन्मा। तो भगवान के कितने जन्म हुए हैं? बोले भगवान के अब तक 23 अवतार हुए हैं। 23 अवतार कौन कौन से हुए गिनिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का सबसे पहला अवतार हुआ ब्रह्मा जी के पुत्रों के रूप में, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये पहला अवतार है। दूसरा अवतार जो है ईश्वर का, वह बराह के रूप में हुआ। तीसरा अवतार संत नारद के रूप में हुआ। चौथा अवतार नर और नारायण के रूप में हुआ। पांचवा अवतार भगवान का कपिल देव जी के रूप में हुआ। छठवां अवतार दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ। सातवां अवतार यज्ञ के रूप में हुआ, जिसमें हम स्वाहा बोलते हैं, ये ईश्वर है। आठवां अवतार कच्छप के रूप में हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान कछुए का रूप लेकर के आए, इसकी कथा आएगी आगे। नौवां अवतार जो है प्रभु का पृथु के रूप में हुआ। 10वां अवतार मछली के रूप में हुआ, मत्स्य के रूप में हुआ। 11वां अवतार जो है वो धन्वंतरी के रूप में हुआ। 12वां अवतार मोहिनी के रूप में हुआ। 14वें अवतार नरसिंह के रूप में हुआ। 15वां अवतार में भगवान नारायण वामन बने। 16वें के रूप में भगवान परशुराम बने। 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास के रूप में हुआ। 18वां अवतार प्रभु श्री राम के रूप में हुआ। 19वां अवतार बलराम जी के रूप में हुआ और 20वां अवतार ठाकुर जी के रूप में हुआ। बुलबा के बिहारी लाल की जय। अब भगवान के कितने हो गए अवतार तक? 20 अवतार हो गए। 21वां अवतार भगवान का हरि अवतार है। 22वां अवतार हंस अवतार है। 23वां अवतार बुद्ध अवतार है और 24वां अवतार भगवान का कलयुग के अंतिम चरण में होगा, जो कल्कि अवतार कहा जाता है। वो भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंतिम चरण में होगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सूत जी महाराज वहां पर बैठे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और सूत जी महाराज शौनकादियों से पूछते हैं कि शौनकादियों, आप सभी भगवान की कथा सुनने के लिए बहुत अच्छे श्रोता हैं। तो भगवान की कथा देखिए, जिस प्रकार से कोई प्यासा व्यक्ति हो, उसे बहुत प्यास लगी हो, तो प्यासे व्यक्ति की प्यास कैसे दूर होगी? कछु लोग तो बता ही ना पा रहे। भूखा व्यक्ति हो तो भूखे व्यक्ति की भूख कैसे दूर होगी? भोजन करने से। ऐसे ही कलयुग में जो प्राणी काम क्रोध लोभ मोह के मुंह में फंसे हुए हैं और मन में बड़ी बेचैनी है, ये कैसे दूर होगी? मन की बेचैनी कैसे दूर होगी? बोले सीता मैया जब अशोक वाटिका में बैठी हुई थी तो अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं, सीता मैया को देखते हैं। रावण आता है, धमकाता है, लौट करके चला जाता है। जब हनुमान जी महाराज केवल एक काम करते हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। राम जी के नाम को सुन करके ही सीता मैया का दुख धीरे धीरे दूर होने लगता है। इसलिए प्रभु नाम ही ऐसा है जिसके सहारे व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये कैसा दुनिया हो जाए। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये कैसा दुनिया हो जाए। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हे हरि
हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक तेरा हर बात में है एक तेरा, हर बात में है एक तेरा। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक तेरा क्यों लगाया है ये मैं जानूं या तू जाने, ये मैं जानूं या वो 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 जाने। आगे से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या तू जाने। पानी में तो यमुना से लाई, यमुना से लाई। हाईवे को पानी में तो यमुना से लाई, यमुना से लाई। जय हो। की थाली में भोजन परोसो, जी भोजन परोसो। सोने की थाली में भोजन परोसो, जी भोजन परोसो। सोने की थाली में भोजन परोसो, जी भोजन परोसो। पहले खाओ भुजिया हारो, बोले भागवत महापुराण की
श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री वेदव्यास जी महाराज की। तो भगवान के इस प्रकार से 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार भगवान का कल्कि के रूप में होगा। किसी भी भगवान में जीव को कभी भी भिन्नता नहीं करनी चाहिए कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादियों, इस प्रकार से 6 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद में श्री शौनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप बार बार कह रहे हैं वेदव्यास वेदव्यास, ये वेदव्यास जी हैं कौन है, किसके पुत्र हैं? तो कहते हैं नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ जी के पुत्र पाराशर हुए और पाराशर जी के पुत्र श्री वेदव्यास जी महाराज हुए। श्री वेदव्यास जी महाराज का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वेदव्यास जी के मन में चिंता हो गई, मैं संसार को देख रहा हूँ, संसार में प्राणी केवल प्रातः काल में उठ जाता है, उठने के बाद स्नान कर लेता है, खा लेता है, पी लेता है, नित्य के जो कर्म होते हैं वो कर लेता है, दुकान पर वो आता है और शाम को आता है, फिर खाता है, फिर सो जाता है। पर मानव धर्म भगवान की सेवा, गौ सेवा, संत सेवा के लिए बनाया गया है। क्या गौ सेवा, संत सेवा और भगवान की सेवा ये तीनों मानव से हो पा रही हैं? जाने अनजाने उनसे कितने पाप हो जाते हैं। हम हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जाने अनजाने में जाने कितने जीव जंतु होते हैं जो स्वाहा हो जाते हैं। मार्ग में चल रहे हैं, जाने कितने जीव जंतु होते हैं जो पैर के नीचे आ जाते हैं। व्यक्ति के द्वारा बड़े बड़े पाप होते हैं, व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? वेदव्यास जी ने एक वेद के 4 भाग किए। वेद कितने होते हैं श्रोताओ? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों के आधार पर जब वेद लिख दिए तो वेदव्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई, क्योंकि वेद सारे संस्कृत में लिखे हैं तो भाषा इतनी कठिन है कि हर कोई नहीं पढ़ सकता, और पढ़ लेगा तो हिंदी में अर्थ नहीं निकाल सकता। समस्त प्राणियों का कल्याण वेदों से नहीं हो सकता। तो वेदों के आधार पर वेदव्यास जी ने 17 पुराण लिखे। शिव पुराण लिखी, अग्नि पुराण लिखी, विष्णु पुराण लिखी, वायु पुराण लिखी, मत्स्य पुराण लिखी। इस प्रकार से 17 पुराणों की रचना वेदव्यास जी ने की। 17 पुराणों की रचना करने के पश्चात में जब व्यास जी के मन में शांति ना हो पाई कि मैं क्या लिखूं, तब नारद जी महाराज पधारे। नारद जी महाराज ने कहा, हे वेदव्यास जी, आप 18वें पुराण के रूप में भागवत की रचना कीजिए। यदि आप भागवत को लिखते हैं तो समस्त प्राणियों का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों हैं। इसलिए भागवत को कहा जाता है भाग्य की कथा। जिसके भाग्य में होगी वही सुन पाएगा, जिसके भाग्य में नहीं होगी वो कथा को नहीं सुन सकता। वेदव्यास जी के पास नारद जी पधारे। नारद जी कहते हैं कि वेदव्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। नारद जी महाराज सबसे पहले एक दासी के पुत्र थे। नारद जी कहते हैं कि जैसे ही मेरा जन्म हुआ, जन्म होते ही मेरी माता ने मुझे पाला पोसा, परंतु मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता के ना होने पर मेरी माता मुझे एक आश्रम में ले गई। वहां संतों के पास में गई,
संतों के पास जाकर के कहा, हे संत महात्मा, मेरा एक पुत्र है, मैं हूँ, मुझे गौ सेवा करनी आती है, झाड़ू आती है, मैं आपके आश्रम में सेवा करूंगी, गौ की सेवा करूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त का भगवान का प्रसाद हमें मिल जाए ताकि मेरी संतान मिल जाए। संत बड़े दयालु थे। संतों ने कहा कि बेटी आप अंदर जाओ, अंदर जाकर के खूब ठाकुर जी की सेवा करो, गैया की सेवा करो और प्रेम से प्रसाद खाओ। नारद जी महाराज संतों के पास में गए। जब छोटे थे तो आश्रमों में तो एक ही काम होता है, वृंदावन सब लोग गए होंगे, वृंदावन में जाकर सुनाई क्या देता है, परिक्रमा मार्ग में राधे राधे। इसी प्रकार से संतों के यहाँ पर केवल सुबह से शाम तक एक ही काम है, सीताराम राम श्याम, सीताराम राम श्याम। तो नारद जी महाराज जान गए कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोले सीताराम भगवान की। कि हमने पहले बताया था भजन बहुत होगी, कथा बहुत ज्यादा होगी, कथा सुनने से ही सार है। भजन तो इसलिए सुन के एक आदि और आ जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। वेद व्यास जी समझाते हैं कि नारद जी जब छोटे थे तो नारद जी महाराज संतों के पास में गए। संत केवल सुबह से शाम तक सीताराम करते, भगवान की कथाओं करते और भगवान की कथाओं को सुनते 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 नारद जी के मन में भाव आया कि मोह निशा जग सोम निवारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार इस प्रकार से है जिस प्रकार से व्यक्ति रात्रि में सपने देखता है और सुबह जब आंख खुलती है तो कुछ नहीं होता। जिस प्रकार से माताएं पुराने समय में कुएं पर जाकर के जल भरती थी और जिसका जल भरता था वो अपनी घड़ी को रख करके सर पर चली जाती थी, इसी प्रकार से संसार में व्यक्ति कर्मों को करने के लिए आया है। ये व्यक्ति की कर्म की भूमि है, कर्मों को करने के लिए व्यक्ति का जन्म हुआ है। नारद जी महाराज सुबह से शाम तक बैठ करके राम राम भजते, सीताराम भजते। एक समय संतों ने समझाया, बेटा मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा। सबसे पहला ऋण व्यक्ति के ऊपर होता है माता पिता का ऋण, जो व्यक्ति कभी उतार नहीं सकता। दूसरा होता है संतों का ऋण। संत जो जीवन में हमें सिखाते हैं वो कोई सिखा नहीं सकता। नारद जी समझ गए कि भगवान की सेवा करनी है। अब नारद जी महाराज अपनी मैया के पास में आए। मैया से बोले मैया मैं संतों के संग में चला जाऊं। अब माता के एक ही पुत्र था,
माता को ऐसा लगे मेरा एक पुत्र है, पति है नहीं है, पुत्र भी छोड़ करके चला गया तो किसके सहारे रहूंगी। कुछ समय बीतने पर चतुर्मास करने के लिए संत पधारे। उनने और सुंदर वाणी सुनाई, कथा सुनाई। नारद जी का मन हुआ कि मैं इनके साथ चला जाऊं। तो नारद जी फिर बोले मैया अब संत आए हैं, मैं इनके साथ संत बन जाऊंगा। ऐसे बहुत सारी माताओं को तो चिंता होती है, बालक ज्यादा पूजा पाठ में बैठ जाए तो बहुत लोग से बोले ज्यादा पूजा पाठ मत करियो, संत थोड़ी बनना है, ऐसे कहते हुए सुना है। बोले बताओ, बालक को रोकते हैं, बोले ज्यादा पूजा पाठ मत करना, संत थोड़ी बनना है, इंसान बनते रहो, संत बनो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की एक दो मित्र थे, तो दोनों मित्रों में से एक मित्र भगवान को मानता, गांव से जुड़ा आदमी था, विशाल खूब मानता। एक भगवान को ना मानता। तो जो भगवान को नहीं मानता वो खूब पढ़ लिख करके आया था, MA BA ग्रेजुएशन इत्यादि खूब करके पढ़ के आया। तो बोला देख भाई भगवान ने बहुत गलतियां की हैं। बोले अच्छा, बोले एक आधी गलती हो तो बता। तो देख गिनाओ, चल बगीचे में ले गए। बगीचे में जाने पर देखा तो एक कद्दू का फल था, काशी फल। काशी फल एक पतली सी डाल पे आता है। अब वो पढ़ा लिखा आदमी उससे बोला, बोले भगवान की गलती नंबर 1। बोले क्या? बोले इतनी पतली सी डाल पर इतना मोटा कद्दू का फल, अब सोच के डाल पे क्या बीत रही होगी। बोले विचार की बात तो है, भगवान को ये नहीं करना था। आगे गए, आगे एक आम का वृक्ष रखा। बोले देख भगवान की गलती नंबर 2। बोले क्या? बोले इतने बड़े आम के पेड़ पर इतना छोटा आम का फल। जहाँ कद्दू लगाना था माँ भगवान ने आम लगाया है, और जहाँ आम लगाना था माँ भगवान ने कद्दू लगा दिया। अब जो गलती दिखा रहा था कि भगवान की ये भी गलती है, ये भी गलती है, दोनों को नींद आई, दोनों से आम के पेड़ की छांव में सो गए। एक कच्ची अमियां जो होती है, आम होता है कच्चा, वो टूटा, और जो गलती लिखा रहा था कि ये भी गलती है, ये भी गलती है, उसकी नाक पे जाकर के गिर गई। अब चैत का महीना था, गर्मी पड़ रही, नाक फूट गई, नाक में से खून निकलने लगा। तो झटपटा के उठा, बोले भगवान की दोनों गलती काट दो, भगवान की कोई गलती नहीं। बोले क्यों? बोले बढ़िया है भगवान ने यहाँ आम लगाया तो नाक फूटी, या गलती से काशी पर लगा दिया होता सीता राम कल्याण हो जाते। वही तो राम रुच राखा, को कर तर्क बड़ा भई साखा। नारद जी मैया से बार बार कहते हैं कि मैया मैं संतों के साथ में चले जाऊं। आज मैया संतों के पास में आई। मैया बोली कि मेरा एक ही पुत्र है मत, और मेरे पुत्र को संत मत बनाना। संतों ने नारद जी को बुलाया, समझाया। मैया कहती है कि पुत्र को लेकर के मत जाना। पुत्र कह रहा है कि हमें छोड़ करके मत जाना संत भगवान, लेकर के जाना अपने संग में, हम संत ही बनेंगे अब जीवन में। अब संतों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, करें तो क्या करें। संतों ने समझाया कि बेटा नारद, सबसे पहले व्यक्ति लाख भंडारा कर ले, सब कुछ कर ले, यदि घर में माँ बाप का सम्मान नहीं है, घर में माँ बाप प्रसन्न नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। जब तक माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होगा संतान के संग में, जब तक उन्नति करना बहुत कठिन होता है। इसलिए सबसे पहले बेटा तुम्हारे पिता नहीं है, तुम माता की सेवा करो। जीवन में व्यक्ति को कभी माँ बाप के उपकार नहीं भूलने चाहिए। माता पिता का वो उपकार होता है संतान के ऊपर जो कोई किसी के ऊपर नहीं कर सकता, बड़ा प्रयास करे फिर भी नहीं कर सकता। ये उपकार है माता पिता का। एक बार एक पिता था, कोई गांव का आदमी था, तो उसका बेटा पढ़ना चाहता था। तो पढ़ना चाहता तो एक बार मैया से, पिता से तो बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, तो माँ से आके बोला, बोले मेरी यहाँ की पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं शहर जाके पढ़ना चाहता हूँ। तो मैया बोले ठीक है पढ़ लो, पैसों का इंतजाम करना है। बोले ठीक है।
तो कुछ गहने थे थोड़े बहुत, वो रख करके पैसे ले आई भैया। बोले बेटा पढ़ेगा कुछ बनेगा तो सिर्फ सब कमा लेंगे, सब आ जाएगा। दे दिया। बेटा पढ़ने के लिए गया, शहर गया। अब शहर गया तो कुछ समय में बातचीत हो जाती, लौट करके आ जाता। फिर शहर की पढ़ाई पूरी हो गई तो बेटा फिर एक दिन गाँव आया, फिर मैया से बोला कि बोले मैया और मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। बोले क्या करना है? बोले 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। ये सच्ची बात है नहीं की मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुझे स्थानीय भी है मालूम। और बोले मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो बोले ठीक है। माँ बाप ने अपने खेत को बेच दिया, जमीन को बेच दिया, जिसके सारे वो खा पी रहे थे। बोले बेटा पढ़ जाएगा तो जमीन दोबारा आ जाएगी, नौकरी लग जाएगी, जमीन फिर आ जाएगी। बेटे को पढ़ाने के लिए विदेश भेज दिया। अब दोनों माँ बाप जो थे वो बीमार थे, एक दूसरे के सहारे थे। बेटा पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटा जो हर एक महीने लौट करके आता था, वो 2 साल हो गई बेटा लौट करके घर पर नहीं आया। तो माँ बाप को ऐसा लगा कि बेटे के विवाह का समय हो गया है, बेटे को बुलाना चाहिए। अब बुलाएं कैसे, विदेश में है। तो बेटा को 1-2 बार फोन किए, बेटा ने देखा घर से फोन आ रहा है तो फोन नहीं उठाया। फिर 5 साल होने पर एक बार बात हुई कि बेटा घर आ जाओ, तेरा शादी वादी करेंगे, विवाह करेंगे। बेटा बोलता है पिताजी विवाह मैंने कर लिया है और तुम्हारे आशीर्वाद से बेटा भी है। अब वो दादा दादी बन गए, माँ बाप। अब उन्हें मन में ऐसी तड़प हो कि हमारा नाती है तो मुझे एक बार देख ले। तो बेटा कोई बात नहीं, तूने कर लिया विवाह, अच्छा किया होगा, बेटा हो गया, लेकर के बस एक बार घर आ जा। तो कहता है काम बहुत है, समय मिलेगा तो आ जा। अब वो माता पिता बेचारे बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। एक बार उस पिता को बेटे की बड़ी याद आई। पिता रात में सोए, बेटे की तस्वीर थी, तस्वीर को हाथ में ले, तस्वीर को लेकर के देखता रहे। यहाँ पत्नी को लकवा मार गया, बेटे की याद आई। तो पत्नी रोज रोए, पति रोज रोए। पति रात में सोया तो बेटे की तस्वीर को देख देख करके सो गए। सुबह हुई तो पति रोज आता था, वृंदावन बिहारी लाल की। पति रोज आता था और आकर के पत्नी को जगाता था, पर आज पति पत्नी को जगाने नहीं आया। पत्नी को लकवा मार गया था, पति जगाने नहीं आया। तो जब पति जगाने नहीं आया, पत्नी को ऐसा लगा सो रहे होंगे। 8 बज गए, पति नहीं आया, 9 बज गए। अब पति सामने लेटा हुआ है पर जगा नहीं है, सुबह के 9 बज गए। अब पत्नी के मन में घबराहट शुरू हुई। पत्नी चल नहीं सकती थी क्योंकि लकवा मार गया था। पत्नी उस बेड पे से गिरी और गिर करके सरकते 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 पति के पास तक पहुंची। और पति के ऊपर से जैसे चादर हटाई तो पति देव जा चुके, मर चुका था। और पति के हाथ में उसके बेटे की तस्वीर लगी हुई थी। पति की छाती पर सर रख करके रोते 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 प्राणों को त्याग देती। दोनों पति पत्नी जो है उस बेटे की याद में मर जाते हैं। पड़ोसियों ने देखा कि 9 बजे तक इनका गेट खुल जाता था, आज गेट नहीं खुला है। पड़ोसी 10 बज गए, 11 बज गए, गेट नहीं खुला। तो पड़ोसी आए, आकर के आवाज दी। पड़ोसियों ने जैसे तैसे गेट को तोड़ दिया। अब दोनों ने देखा कि पति पत्नी नहीं। मरने से पहले एक बार पत्नी ने कोशिश की थी, तो सरकते 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 पत्नी फोन के पास गई। तो जाकर के एक बार बेटे को फोन लगाया था कि बेटा, जैसे ही बेटा ने फोन उठाया बोला मुझे काम बहुत है, बाद में फोन करना। पत्नी बताती कि तेरा बाप मर चुका है, अब लौट करके आ जा।
बस बेटा ने इतना सुना कि मुझे काम बहुत है, फोन बाद में करना। अब फोन को रख दिया, पत्नी चली गई। पड़ोसी आए, पड़ोसी ने देखा, बेटे को फोन लगाया, बेटे ने फोन उठाया। बेटा बोले अगर मेरे माता पिता को पैसों की आवश्यकता हो तो मैं कुछ पैसे भेज देता हूँ। पड़ोसी बोले अब तो माँ बाप को ना तो तेरे पैसों की आवश्यकता है, न तो जैसी नालायक औलाद की आवश्यकता है। ना भगवान किसी को ऐसा पैसा दे और ना भगवान किसी को ऐसी औलाद दे जैसी भगवान ने तुझे। तू औलाद कहलाने के लायक नहीं है, अब मत आइयो। बोले क्यों? बोले अब जो तुझे बुला रहे थे वही संसार में नहीं है, किसके लिए आएगा? इसलिए कहते हैं कि सब कुछ तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, हर दिन का ना भूलो। धरती पर देवों को पूजा भगवान को लाख मनाता है। धरती पर देवों को पूजा भगवान को लाख मनाता है। तब तेरी सूरत आई है, संसार में तुझे जो बुलाया है। निर्मल निश्चल लोगों के आँखों में जहर मत घोलना। कुल जन्म देने वाले माता पिता की पहले भगवान जो व्यक्ति के वो माता पिता हैं, इसलिए माता पिता को पूजना चाहिए। नारद जी महाराज को संत समझाते हैं, नारद जी तुम्हारे सबसे पहले भगवान तुम्हारी माता है, माता की सेवा करो। जब तक माता के अंदर प्राण है माता को ही ईश्वर मानो, उसकी खूब सेवा करो। और जिस समय माता का शरीर शांत हो जाए उस समय हम तुम्हें मंत्र दे रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र संतों ने नारद जी को दिया, बहुत सुंदर मंत्र है और कल्याण कर देने वाला मंत्र है। मंत्र दिया कि नारद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना। एक नाम निर्गताम गेहा। एक बार नारद जी की माता दुहंती निष्काम पथी गैया धोने के लिए जैसे ही गई, सर्पों वहां पर एक सर्प बैठा हुआ था और सर्प ने नारद जी की मैया को डस ली। मैया का सर्वनाश हो गया। नारद जी महाराज को संत की बात याद आई और संत की बात को याद करके नारद जी महाराज सीधे बद्रीनाथ में गए और बद्रीनाथ में जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगे। और देव दत्ता ममाम वीणा सुर ब्रह्मा विभूषिताम। उस समय तक जब भगवान का सुमरण किया तो नारद जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए। आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में तुम नारद होगे और देवताओं के द्वारा तुम्हें वीणा की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में भगवान का दर्शन तुम्हें
प्राप्त हो जाएगा। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। और तुम्हें नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। अच्छा, भागवत की कथा कहाँ पर हो रही है बताओ कोई? हाँ, नैमिषारण्य में। कितने ध्यान से सुन रहे हैं बाबा जी कथा को? कौन सुना रहे हैं कथा को? अभी हम कहती हूँ कि पंडित तुम सुना रहे हो, हम सुना रहे हैं, विषय अलग है। श्री सूत जी महाराज कथा को सुना रहे हैं। अब यहाँ से पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ से सुखदेव जी कथा को सुनाना प्रारंभ कर देंगे और परीक्षित जी महाराज कथा को सुनना प्रारंभ कर देंगे। फिर आगे जब हम छठे स्कंद में जाएंगे तो मैत्रेय मुनि बैठेंगे और विदुर जी महाराज कथा को सुनाना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की, रामचंद्र भगवान की जय। एक मीठा सा भजन और उसके बाद फिर पुनः कथा प्रवेश करेंगे। तैयार की बाद में है तो ले ले भजन यहाँ पे लेके आओ तो लड़कियां तैयार देर ना किया करो तैयार कर बाल बना रहे थे। शाम के नैना कजरारे सखी रे उपजा दो सोडारे। शाम के नैना कजरारे सखी रे उपजा दो सोडारे। शाम के नैना कजरारे सखी रे उपजा दो सोडारे। जादू सोडारे सखी मुख जादू सोडारे। जादू सोडारे सखी मुख जादू सोडारे। शाम के नैना कजरारे सखी रे मुख जादू सोडारे। शाम के नैना कजरारे सखी मुख जादू सोडारे। वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ की भैया तैयार हो गई हो तो ले आए और ना हुई हो तो कथा में पुनः प्रवेश करें। देख आओ एक देखिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आइए, जब तक झांकी आ रही है एक भजन सभी भक्तों के लिए, सभी भक्त नाच करके झूम करके बाबा के चरणों में हाजिरी लगाएंगे, क्योंकि बड़े ही नसीबों वाले भक्त होते हैं वो जो बाबा के दरबार में नाच करके हाजिरी लगाते हैं। जो इसके दरबार में एक बार लेता है नाच, उसके जीवन में कभी नहीं आती उसमें आज। क्या कहेंगे? वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? ये सभी बैठे बैठे ऐसे बैठे बैठे कुछ तो लोग खड़े होके जाएंगे कि बैठते जाएंगे। ऐसे बैठे बैठे नहीं जा पाओगे, मैं बता रहा हूँ। खड़े होकर के नाच पर झूमकर हाजिरी लगाते हुए शाम के चरणों में वृंदावन में जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। बस हमारी आंटी जी को कथा होने की बहुत खुशी है। अरे बड़े नसीबों वाले भक्त होते हैं वो जो बाबा की कथा में आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, बाबा को मनाते हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाए और यही कहे वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने वृंदावन जाऊंगी सखी आऊंगी।
छोड़ दिया मैंने भोजन पानी सब याद सदीना लौट के आओगे काला काला तगड़े पूछड़ी काला 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 तगड़े पूछड़ी माटे माटे नैन भागे माटे माटे नैन भागे Thank you.